मैं कभी भी सिर्फ लिखने भर के लिए नहीं लिख पाता। कोशिश की है मैंने कई बार, पर हर बार नाकामयाब ही रहा। मैं तब ही लिखता हूं जब मैं लिखने के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकता। मेरी गहरी रचना उभरी है ऑफिस मीटिंग्स के बीच, जब मैं कुछ बहाना बनाकर बाहर निकल फौरन कविता लिख लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैंने तब नहीं लिखा तो मैं न रहूंगा और अपनी हद खो बैठूंगा। ये बिल्कुल वैसे है जैसे अचानक फट उठता है कोई शांत ज्वालामुखी, या उतार फेंकता हो सांप अपने बदन से केचुली, या जैसे गिर पड़ता हो पीला सूखा पत्ता टहनियों से। मैं भी तब ही लिखता हूं जब मुझे महसूस होता है कुछ ऐसा जो हुआ था उसके साथ की सारी चैट्स डिलीट करते वक्त, या उसके संग खींची सेल्फीज को रिसाइकल बिन से हटाते हुए। हालांकि बहुत पहले मैं कविता नहीं लिखा करता था, क्योंकि मैं तब रो लेता था, पर फिर मुझे बताया गया कि रोना कमजोरी की निशानी है। ये सुन मुझे फर्क पड़ने लगा कि चार लोग क्या कहेंगे जिन्हें मैं कभी मिला ही नहीं। तो जैसे की जाती है गंदे कमरे की सफाई, और जैसे बज उठता है प्रेशर से सीटी कुकर का, वैसे ही मैं चीख कर बयां कर देता हूं अपनी तबाही। मदद करती है इसमें कलम और स्याही। कई सालों बाद जब तुम मुझसे मिलना तो मत पूछना कि मैं कैसा हूं। जैसे दो शराबी मिलकर पूछते हैं कि आखिरी बार तुमने कब पी थी, तुम मुझसे बस ये पूछ लेना कि दोस्त तुमने आखिरी बार कब लिखी थी। और मुझे उम्मीद है कि तब तक सब ठीक हो गया होगा। मैं जवाब में हंसकर तुमसे कह रहा होऊंगा कि एक अरसा हो गया मुझे कुछ भी लिखे हुए, और तुम समझ जाना कि मेरी जिंदगी से कविता का जाना, गम का जाना और खुशी का आना है। शुक्रिया।